afternoon. इनको कॉल करके अब ये कल पेपर सबमिट कर देंगे। Okay, students. Today we are going to start the topic that is exclusive system. Okay, there are different parts of the excretory system. That is the kidneys, ureters, urinary bladder, and ureter. Okay. कल हमने क्लास में ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का जनरल डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, जनरल आपने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, ठीक है। तो हमने बात की थी एक जो किडनी है, दैट किडनी इज द फंक्शनल यूनिट और द एक्सक्रीटरी पार्ट है, ठीक है, मेजर ऑर्गन है जो वेस्ट मटेरियल को यानी यूरिन को पास आउट करता है टू द यूरेटर, ठीक है। यहाँ पे आज हम बात करेंगे जो हमने डिस्कस किया था कल, दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, दैट इज कॉल्ड द नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन का कुछ पार्ट जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स एंड small part of the nephron present in the medullary. So nephron है, that nephron is the tubular structure. नेफ्रॉन कैसा दिखता है? ट्यूब की तरह दिखता है, ठीक है। बहुत सारी ट्यूब ट्विस्टेड फॉर्म में दिखती हैं, ठीक है। तो नेफ्रॉन का कुछ पार्ट कॉर्टेक्स रीजन में होता है और कुछ पार्ट जो होता है वो मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है। मेन काम तो नेफ्रॉन ये करने वाला है, ओके। तो कौन करेगा? यूरिन, ठीक है। तो हम पहले जनरल डिस्क्रिप्शन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं किडनी का। किडनी जो है दैट इज अ पेयर, 2 इन नंबर होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है किडनी, बीन शेप की है, ठीक है। कैसी शेप होती है किडनी की? बीन शेप होती है, that is situated between the levels of the last thoracic and third lumbar vertebra. आप लोगों को पता है हमारी बैकबोन है, ठीक है। हमारी बैकबोन में वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो साइड में प्रेजेंट abdomen, okay, which cavity? That cavity is called abdominal cavity. एक किडनी जो होती है एडल्ट की, उसकी लेंथ जो होती है दैट इज 10 to 12 सेंटीमीटर, ओके। उसकी विड्थ जो होती है दैट इज अबाउट 5 to 7 सेंटीमीटर। थिकनेस रहती है 2 to 3 सेंटीमीटर, ओके। और एक वेट होता है किडनी का, एक किडनी का दैट इज 120 to 170 ग्राम, ओके। Towards the center of the kidney, of the inner side, concave surface of the kidney is a notch called hilum. This is the shape of the kidney, that is being like, okay. This is the concave surface. concave surface होता है ये किडनी का, और जिधर से ये निकलता है यहाँ पे that
पार्ट इज कॉल्ड द हाइलम। कल भी बताया था मैंने आपको, पेल्विस रीजन से आगे की तरफ जहाँ पे यूरिटर और पेल्विस रीजन का जो जंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड हाइलम रीजन। ठीक है, जहां से यूरिन पास होता है यूरिटर में और यूरिटर से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर पास आउट टू द यूरेथ्रा। ठीक है, ओके, क्लियर हो रहा है। इनर साइड जो होती है हाइलम की वो फनल शेप की होती है, लाइक दिस, ऐसी शेप की। ये हाइलम रीजन है, ये यूरिटर है, तो ये कैसी शेप का बन रहा है, फनल शेप का बन रहा है। ठीक है बच्चे, समझ आ गई बात। और हाइलम रीजन के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला है, दिस रीजन इज कॉल्ड पेल्विस। इस तरह का है ना, तो ये अगर हाइलम रीजन है तो उससे पीछे वाले पार्ट को क्या बताया था मैंने, पेल्विस रीजन। ठीक है, और पेल्विस के पीछे जो रीनल पिरामिड्स थे उसका जो बेस पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द कैलेक्स। ठीक है, बहुत सारे पिरामिड्स हैं तो कैलेक्स भी बहुत ज्यादा होंगे, तो दैट इज कॉल्ड द कैलेक्सिस। ओके, आउटर सरफेस किडनी का टफ होता है जिसको बोलते हैं कैप्सूल। बताया था ना बच्चे, दिस इज द आउटर टफ सरफेस ऑफ द किडनी दैट इज कॉल्ड कैप्सूल। एंड आउटर मोस्ट लेयर जो एडिपोज टिश्यूज की बनी होगी, ठीक है, कैप्सूल के बाहर की तरफ, जो किडनी को प्रोटेक्शन देगी। ठीक है, क्लियर है। किडनी के अंदर दो जोन होते हैं, बताया था आप लोगों को। इस जोन को बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जहां पे रीनल पिरामिड होते हैं उस जोन को बोलते हैं मेडुला। ठीक है, इनर साइड पे मेडुला और बाहर की तरफ ये वाला रीजन जो होता है दैट इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स। कल मैंने तुम्हें डायग्राम के थ्रू बताया था बच्चे, ठीक है, उन्हीं की बात करते हैं। मेडुला रीजन में कुछ कॉनिकल मासेस होते हैं जिनको क्या बताया था, ये जो बने हुए थे दैट इज कॉल्ड द मेडुलरी पिरामिड्स और रीनल पिरामिड्स। इन रीनल पिरामिड्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, कई मिलियन में नेफ्रॉन प्रेजेंट है। नेफ्रॉन का काम क्या होता है, नेफ्रॉन का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, और रीनल पिरामिड के बेस में जो ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है और ये जो बेस रहता है उसको क्या बोला, दैट इज द कैलेक्सिस। ठीक है बच्चे, क्लियर हो रहा है। आगे बात करी थी जो कॉर्टेक्स रीजन है मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको रीनल कॉलम्स, और ठीक है उनको क्या बोलेंगे, या तो रीनल कॉलम्स बोलिए या कॉलम ऑफ बर्टीनी। ओके, the space present between the renal pyramids that is called a column of Bernini. Clear है, this is the description of the kidney. Okay, now अब हम करेंगे यहाँ पे बेटा that is the nephron कहाँ पे प्रेजेंट, रीनल पिरामिड्स में। ओके, and half portion of the nephron present in the cortex and half part of the nephron present in the medulla region. Okay, अब हम बात करते हैं कि एक नेफ्रॉन के कौन से पार्ट्स होते हैं। जनरल तो कल बताया था आपको, ये जो आप येलो कलर का पार्ट देख रहे हो इस तरह से, दिस पार्ट इज कॉल्ड Bowman's कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको, Bowman's कैप्सूल। ठीक है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं जिनको बोलते हैं कैपिलरीज। व्हाट इज दैट, कैपिलरीज। ठीक है, तो आप उनको और क्या बोल सकते हैं, ग्लोमेरुलस। The blood vessels present inside the Bowman capsule that is called the glomerulus. Okay, and the glomerulus plus Bowman capsule that is called Malpighian body.
ठीक है, glomerulus plus Bowman capsule, that is called Malpighian body. Blood vessels present inside the Bowman's capsule, that is called glomerulus. Okay, and the space around the blood vessels, which is semicircle in form, that is called the Bowman's capsule. Okay. Behind the Bowman capsule, this is twisted structure of the tube, that is called the PCT, which is called proximal convoluted tubule. What is the full form of PCT? Simran, what is the full form of PCT? Proximal convoluted tubule. Tubule. Okay, tubule. अब यहाँ तक अगर वो PCT है तो यहाँ से लेके तो मैं रेड लाइन से कलर से हाईलाइट करूँ, दैट पार्ट इज कॉल्ड द लूप ऑफ हैंड. कंबाइन में उसको कहते हैं लूप ऑफ हैंड. ठीक है, जो इधर से जारी है, दिस वन. ठीक है, जो नीचे की तरफ जाएगी, जितनी जितनी मैंने अलग कलर से शो की, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हैंडले. है तो लूप ऑफ हैंडले ही है, पर लूप ऑफ हैंडले के दो पार्ट्स हैं, एक है डिसेंडिंग पार्ट और एक है असेंडिंग पार्ट. ठीक है, जो डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है ट्यूब लूप ऑफ हैंडले का, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग, और जो ऊपर की तरफ जाएगा उसको है असेंडिंग. ठीक है बच्चे, रिपीट कर रही हूँ मैं एक बार. दिस इज द Bowman capsule. Okay, this is what? This is the Bowman capsule. Blood vessels present inside the Bowman capsule, that is glomerulus. Combined form of Bowman capsule plus glomerulus is called Malpighian body. Okay, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं यहाँ पे. G stands for glomerulus, BC stands for Bowman capsule, and MB stands for, that is Malpighian body. Okay, मैं इसको बड़ा ट्विस्टेड नहीं दिखाऊंगी, मैं तुम्हें इसको एक सिंपल फॉर्म में ड्रॉ करके बता रही हूँ. तुम भी वही वाला ड्रॉ करोगे जो मैं इमेज सेंड करूंगी. ठीक है, सिंपल. दिस पार्ट इज कॉल्ड PCT, that is proximal convoluted tubule. This part is known as Henle's loop. क्या बोलते हैं इसको? Henle's loop. Okay. जो नीचे की तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग. ठीक है, पूरा डिसेंडिंग लिंक ऑफ लूप बोल सकते हैं. ठीक है बच्चे, और जो ऊपर की तरफ जाएगा, इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ, ऊपर की तरफ जा रही है ना ये ट्यूब, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसको बोलते हैं असेंडिंग लूप, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले. ठीक है बच्चे, वहीं पे दिस पोर्शन is known as DCT, that is the distal convoluted tubule. Okay, distal convoluted tubule. And last part of the nephron, that is called collecting duct. क्या बोला इसको? इस पार्ट को क्या बोला? इस ट्यूब को क्या बोला? कलेक्टिंग डक्ट. इस सारे नेफ्रॉन का काम क्या है? ठीक है, एक बार आप इसकी लेबलिंग ध्यान से देख लो. Starting part of the nephron, that is called Bowman capsule. Okay, inside the blood vessels present in Bowman capsule, that is called glomerulus. Combined form of the Bowman capsule plus glomerulus, that is called Malpighian body. Okay, जो ब्लड लेके आती है ना,
किडनी के नेफ्रॉन के पास दैट इज एफरेंट आर्टियोल, और जो फिर करवा के लेके जाती हैं इफरेंट आर्टियोल। पर इफरेंट आर्टियोल और एफरेंट आर्टियोल्स आप लोग समझें कि ये ब्लड वेसल्स हैं जो नेफ्रॉन के पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले के साथ क्या है, ट्विस्ट कर रही हैं। क्योंकि आगे जब आप इसका नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि कुछ मटेरियल ब्लड वेसल से इधर जाता है, इधर जाने के बाद मतलब फिल्ट्रेशन कैसे हो रही है वो बतानी है, और कुछ मटेरियल नेफ्रॉन से ब्लड वेसल्स में एंटर करता है। ठीक है, ठीक है बच्चे, यानी ना ये चीज क्या बताई, ये अगर लूप ऑफ हेनले है, ठीक है, और लूप ऑफ हेनले के सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल लूप ऑफ हेनले के अराउंड रहती है उसको बोलते हैं वासा रेक्टा। द ब्लड वेसल्स present around the Henle's loop that is called vasa recta। ठीक है, जिनमें से कुछ चीजें नेफ्रॉन में जाती हैं और कुछ मटेरियल नेफ्रॉन से ब्लड वेसल्स में जाते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, बात समझ आ गई। लूप ऑफ हेनले के बाद आता है पीसीटी, बता दिया, बोमेन कैप्सूल के पीछे पीसीटी आ गया, फिर लूप ऑफ हेनले आ गया। लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट्स हैं, जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड रहेगी उसको डिसेंडिंग बोलेंगे, जो ऊपर की तरफ जाएगी वो असेंडिंग लिंक बोलेंगे। वहीं पे बिहाइंड जो लूप ऑफ हेनले के बाद जो रहती है, जो कलेक्टिंग तक जुड़ती है, उसको डिस्टल कम्युलेटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। और डिस्टल कम्युलेटेड ट्यूब्यूल फाइनली जो भी उसने बनाया है वो उसको कलेक्टिंग डक्ट में डालेगा, और कलेक्टिंग डक्ट हाइलम से होता हुआ उस यूरिन को कहाँ भेजेगा, यूरिटर में, और यूरिटर से कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ पास आउट करेगा, यूरेथ्रा से। ठीक है बच्चे, तो अब हम पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन कैसे काम करते हैं। ठीक है, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी, उस वीडियो में आप देखेंगे हाउ द नेफ्रॉन परफॉर्म इन किडनी। ओके, Abdominal aorta, the main artery which runs down the center of the body. Blood passes from the kidney into the vena cava via the renal vein. The ureter allows the urine from the kidney to the bladder. अब देखते जाइए जो जो आपको मैंने बताया। दिस इज द ब्लड वेसल जो हार्ट से ब्लड लेके आ रही है किडनी की तरफ, उस ब्लड वेसल का नाम क्या है, आर्टरी। ठीक है, और जो फिल्ट्रेशन करके लेके जाएगी हार्ट की तरफ वापस, तो उसको बोलेंगे रीनल वेन। ओके, क्लियर हो रहा है बेटा। दिस पार्ट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। ओके, and inner part of the kidney after the cortex, that is called the medulla. And these conical structures present in the cortex region, that is called the renal pyramids or medullary pyramids. The functional mass of the kidney is divided in the cortex and medulla, which are made up of intertwined tubules called nephrons and collecting ducts, and also blood vessels.
ठीक है, देखो these are the millions of, यहाँ पे तो कुछ ही दिख रहे हैं, millions of nephrons. We pass through the cortex. There are approximately 1 million nephrons in each kidney. Here we find one, showing the renal corpuscle and the extending tubule. The Bowman's capsule is a cup-like structure which surrounds the glomerulus, a network of blood vessels. The blood vessels act like a sieve, filtering the blood that passes into the kidney. The filtered blood, which we call filtrate, passes into the ये दिखाया है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या क्या पार्ट्स बताए, अभी बताए, पढ़ो, रीड करो इसको। कौन रीड करे? व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स? बोलिए नंदनी, आप बताएंगे व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन? Bowman's capsule, distal convoluted tubule and collecting duct, proximal tubule and loop of Henle. ओके, ठीक है। nephron and will ultimately become urine. Its tubule divides into the proximal tubule, the descended limb of Henle's loop, the distal convoluted tubule. We will now look at the traveling through the nephron. The proximal ओके, कुछ सर्कल्स दिखाए हैं, वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। वाइट से दिखाया है सोडियम, ग्रीन से हाइड्रोजन, ठीक है। क्लोराइड बताया है, पोटाशियम बताया है। ये हमारी बॉडी में फूड के थ्रू पहुंचते हैं, ये सब चीजें हमारी बॉडी में फूड के थ्रू पहुंचती हैं, और फूड डाइजेशन के बाद ब्लड ही सर्कुलेट करता है। तो आप बताएंगे कि चीजें कहाँ पे प्रेजेंट, बॉडी पार्ट्स में या ब्लड वेसल्स में? बोलो, सभी बच्चे बोलेंगे, कोई आंसर करे जल्दी से। These molecules present in which part of the body? Body parts और cells या फिर blood? Blood. Blood vessel. Blood. Okay. बेटा ये ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट है ये मॉलिक्यूल्स, और हमारे सेल्स में भी प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है। बट इनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए बॉडी क्या करती है? जो मॉलिक्यूल हमारे सेल में बढ़ जाते हैं, जिनकी सेल को जरूरत नहीं है, वो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं किडनी की हेल्प से। समझ आ गई बात? तो किडनी तक वो चीजें कैसे पहुंचेंगी? ऑब्वियस है, ब्लड के थ्रू पहुंचेंगी, ठीक है। 65% of filtrate moves from the proximal tubule back into the blood. This process is called reabsorption. The movement of water occurs secondary to that of sodium and other osmolytes. The movement of water तुम लोग ये देख रहे हो, ये क्या दिख रहा है? This is the pores. These are the pores. आपको पता है ये pores कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये मैंने ड्रॉ किया, दिव्यांशी क्या ड्रॉ किया मैंने? ये Bowman's capsule. मैंने बोमेन कैप्सूल में जो इनर वॉल बनाई है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस? Discontinuous. Continuous. Discontinuous. These are the pores. These are the pores. इन पोर्स के थ्रू जो मिनरल्स बॉडी में ज्यादा होते हैं वो निकाले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो पोर्स के थ्रू जो मटेरियल निकलेगा वो कहाँ से आएगा? कैपिलरी से आएगा। यहाँ पे बहुत सारी
ब्लड वेसल्स कैपिलरीज की फॉर्म में ट्विस्टेड फॉर्म में पड़ी होती हैं, ठीक है। और उन ब्लड वेसल से कुछ मिनरल्स, कुछ आयंस इन पोर्स के थ्रू पीसीटी में चले जाते हैं। कहाँ पे चले जाते हैं? पीसीटी में। तो तुम लोग जब इस वीडियो को देख रहे हो, ध्यान देना कि कुछ मॉलिक्यूल्स इनके थ्रू कहीं पे एंटर कर रहे हैं, वो कहीं पे कहाँ पे जा रहे हैं? पीसीटी में जा रहे हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में जो दिखाया जा रहा है वो है क्या? बोमन कैप्सूल, ठीक है। बोमन कैप्सूल के अंदर कैसे आयंस रन कर रहे हैं, फिर वो पीसीटी में पहुंचेंगे, लूप ऑफ हेनले में पहुंचेंगे, डीसीटी में, फाइनली कलेक्टिंग करेंगे। देखिए Osmolytes. The movement of sodium from the tubular fluid into the cell is mediated by a battery of sodium coupled changes, which move sodium and hydrogen. देख रहे हो बच्चे, यहाँ पे कुछ आयंस जो वो इन पोर्स के थ्रू एंटर कर रहे हैं, तो ये पोर्स के थ्रू कहाँ पे पहुंचेंगे? पीसीटी में। In opposite directions across the cell wall. देखिए अब एक ध्यान से समझना, एक तरफ है यहाँ पे बोमेन कैप्सूल, ठीक है। वहीं पे इधर और भी क्या है? ब्लड वेसल्स भी हैं। ब्लड वेसल्स में ब्लड कर रहा होगा, यूरिन में ब्लड तो जाता हो ही है, नहीं जाता ना? ये मैंने ब्लड वेसल बना दिया, ठीक है। ब्लड वेसल से कुछ मटेरियल यहाँ पे जा रहा है, मटेरियल वही जा पाएगा ब्लड वेसल से बोमन कैप्सूल में जो पोर को क्रॉस कर ले। जो चीजें ब्लड वेसल्स में पोर से बड़ी होंगी, क्या वो क्रॉस कर पाएंगी? तो तुम्हें पता है कौन सी चीज बड़ी है जो पोर को क्रॉस नहीं कर पा रही? समझ गए? ब्लड सेल। बट एक और चीज है, आप देख रहे हो कि जब यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं मिनरल्स या आयंस, वाटर वगैरह ये सब कुछ, तो सारे एक साथ थोड़ी निकल जाते हैं, ठीक है। रन कर रहे हैं, कुछ आगे फिर से वापस ब्लड वेसल में ही रन करते रहेंगे, है ना। और कुछ जो है वो कुछ यहाँ पे पीसीटी में एंटर कर देंगे, बोमन कैप्सूल से पीसीटी में पहुंच जाएंगे। उनको आगे फिर देखेगा नेफ्रॉन, क्योंकि नेफ्रॉन में आगे भी तो ट्विस्टेड फॉर्म में ब्लड वेसल तब तक रहेगी जब तक पूरी तरह से वो सही तरह से उसको मटेरियल को, मिनरल्स को बैलेंस ना कर ले। ऐसा नहीं है कि सारे वाटर मॉलिक्यूल, आयंस, वाटर जो भी है यहाँ पे दिखाए वो सारे एक साथ नहीं निकाल देगा। बॉडी में बैलेंस बनाने ये जो चीजें एक्सेस में हो जाती है उनको वो निकालता है। बाकी जरूरत भी होती है इन चीजों की, वो वापस रीअब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है बच्चे। अगर तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन हो रही है, कुछ चीजें अगर इसने ज्यादा निकाल दी है ना, ठीक है, कुछ आयंस अगर ज्यादा निकल गए पीसीटी में, तो वो वापस उनको इस रीजन से रीअब्सॉर्ब कर लेगा। रीअब्सॉर्ब का मतलब होता है नेफ्रॉन से वापस कुछ चीजें ब्लड वेसल्स में जाती हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले लोग शॉपकीपर जो होते थे, जैसे कभी वो किसी चीज का वेट करते थे, वेट समझ रहे हो? वे करते थे उसका, देखते थे कि वो कितना उसका वेट है, ठीक है। तो कभी वो कम ज्यादा कर रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा उसको क्या करते हैं, तोलते हैं ना, ठीक है। कुछ चीज थोड़ा सा कम कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही है नेफ्रॉन का भी कुछ काम, कि अगर कोई चीज उसने निकाल दी है वापस वो ब्लड वेसल में जाएगी। कुछ चीजें ब्लड वेसल से जो है वो लूप ऑफ हेनले में जाती हैं, तो इसको बोलते हैं रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। तो वीडियो देखिए कि ऐसा नहीं है कि एक साथ सारे आयंस उसने एक ही पोर्ट से निकाल दिए, और कुछ बड़े साइज के
छोटे साइज के, यानी कि जो पोर का साइज है उसके अकॉर्डिंग भी कुछ मॉलिक्यूल्स उससे नहीं निकलते हैं, क्योंकि बॉडी में बैलेंस बना के चलना है, सभी चीजें एक साथ नहीं निकालेगा वो। Reabsorption of sodium largely occurs in exchange for the secretion of hydrogen into the filtrate. Water reabsorption occurs through the water channels aquaporin 1 and 7. As the nephron leaves the cortex and descends into the medulla, the reabsorption of water and sodium are separated. This happens because the ascending and descending of Henle have different permeabilities for water and sodium. The descending limb of the loop of Henle has a relatively low permeability to sodium, but a high permeability to water due to the presence of aquaporin 1 channel. यहाँ पे ध्यान देखो, पीछे भी दिखाए दें, जो लूप ऑफ हैनले होता है, लूप ऑफ हैनले का डिसेंडिंग और असेंडिंग पार्ट, लूप ऑफ हैनले ड्रॉ कर रही हूं मैं, इसका ये वाला पार्ट कौन सा है, पीसीटी, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसके ऑपोजिट वाली साइड पे कौन सा है, डीसीटी, दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और जो नीचे की तरफ एक्सटेंड करेगा, दैट इज द लूप ऑफ हैनले। ये वाला लिम्ब LIMB कौन सा वाला है, ये डिसेंडिंग, और इसके सामने जो ऊपर की तरफ फिल्ट्रेट को लेके जाएगा, दैट इज द असेंडिंग लिम्ब। अच्छा, मैंने एक वर्ड बोला, दैट इज द फिल्ट्रेट। चाय सबने बनाई है, चाय बनाने तो सबको आती होगी। आप लोग टी को कैसे सर्व करते हो, बनाने तो सबको आती है, सर्व कैसे करते हो, जब आप उसको प्रिपेयर कर लेते हो तो कैसे आप उसको कब पोर करते हो, बताइए कैसे पोर करते हो। आप बोलोगे पकड़ के कर दिया, बस डाल दिया। क्या आप टी लीव्स को भी डाल देते हो, जो आपने No, टी ma'am. लीव्स, No, ma'am. नहीं ना, No, ma'am. क्या करते हो, उनको रिमूव करते हो। तो रिमूव करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, एक सी प्लेट होती है ना, इसमें छोटे छोटे होल होते हैं, और वो क्या Yes, करता ma'am. है, Yes, ma'am. बड़े वाले मॉलिक्यूल को, मतलब लीव्स को ऊपर ही रखेगा, तो लिक्विड चीज है वो नीचे सेटल हो जाएगी। यहाँ पे भी वही हो रहा है। बोमेन कैप्सूल में बड़े वाले यानी रेड ब्लड सेल्स जो हैं बच्चे, वो तो बिल्कुल भी पोर्स को क्रॉस नहीं करेंगे। अगर वो पोर्स को क्रॉस करेंगे तो यूरिन में क्या आएगा, ब्लड आएगा। बात समझ आ रही है, क्योंकि यूरिन में, नॉर्मल ह्यूमन में यूरिन में ब्लड नहीं आता है, सिर्फ यूरिन आता है, और उस यूरिन में कई तरह के सॉल्ट और मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में एक्सेस में बन चुके होते हैं, ये हमारी बॉडी में ज्यादा हो गए होते हैं। समझ आ रही है बात। तो बोमेन कैप्सूल ने क्या करा, फिल्ट्रेशन करा, ठीक है। फिल्ट्रेशन के बाद जो चीज आगे रन करती है, दैट इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट। ओके, जैसे चाय बना ली तो जो ऊपर रह गया उसको फिल्ट्रेट बोलेंगे, कि जो नीचे लिक्विड फॉर्म में रहेगा उसको फिल्ट्रेट बोलेंगे, बोलो। हाँ बताइए, Yes, ma'am. बोलो। बोलो बच्चे, जतिन, बताएं, तन्वी सिटी, Yes, ma'am. which one is filtrate? दिव्यांशी शर्मा, मैम जो लिक्विड है। वो फिल्ट्रेट कहाँ पे रन करेगा, पीसीटी से हैंडलेस लूप में रन करेगा, ठीक है, समझ आ गई बात। वो फिल्ट्रेट अब वापस ब्लड वेसल्स में, कुछ उसके आयंस वापस ब्लड वेसल में जाएंगे,
तो जो ब्लड वेसल लूप ऑफ हेनले के सराउंड में है, दैट ब्लड वेसल इज कॉल्ड, बताएं बच्चे, क्या बताया था? वासा रेक्टा। ठीक है। अब लूप ऑफ हेनले में भी कुछ पोर्स प्रेजेंट है, कुछ पोर्स प्रेजेंट है। वो पोर्स क्या करते हैं, कुछ चीजों को, कुछ मिनरल्स को या कुछ आयंस को कहाँ भेजते हैं, ब्लड वेसल्स। ठीक है। और दूसरा जो असेंडिंग लिम्फ पार्ट है उसमें भी कुछ होल्स है जहाँ पे कुछ मटेरियल ब्लड से लिम्फ में आते हैं, यानी कि असेंडिंग लिम्फ में आते हैं। तो इसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है। पहले तो तुम लोगों को मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि हो क्या रहा है। हम आगे स्टेप्स पढ़ेंगे कि एक नेफ्रॉन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स हो रहे हैं, मीन्स व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स फॉर द यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है। सबसे पहले फिल्ट्रेशन हुई, फिर कुछ चीजों की रीअब्जॉर्प्शन होती है इन रीजन्स में, और फिर उसके बाद एक्सक्रीशन होती है यूरिन की कलेक्टिंग डक्ट से। ठीक है बच्चे। तो जब आप यहाँ पे देख रहे हो इस वीडियो में, तो लूप ऑफ हेनले में ये जो होल है, ये होल कुछ चीजों को ब्लड वेसल्स में भेज रहे हैं। एक और चीज जो